नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एवं कस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्ट्स अग्रवाल बुक का चैप्टर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। यह चैप्टर मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है और इस चैप्टर में कैलकुलेशन बेस्ड सारी बातें होंगी, यानी ये कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स सभी इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपको ये चैप्टर बहुत ज़रूरी सीखना है। ठीक है, इजी तभी लगेगा आपका ये चैप्टर जब आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हमें जो पावर है यानी घात, यानी कि 60, 48, 36 और 24 का एचसीएफ लेना है। ये सबसे इजी तरीका है। तो एचसीएफ, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ है 12, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 12। तो हमें पावर कितनी छोड़नी है, 12 ही छोड़नी है। कैसे समझेंगे। यहाँ पर है 2 की पावर 60 है, तो हम 60 को क्या करेंगे, 2 की पावर 60 को लिखने के लिए बाहर पावर लिखेंगे 12, अंदर 5, पावर की पावर से गुना करेंगे तो 60 ही हो जाएगा। पावर 60 लिखने का तरीका ये भी है। ठीक है, अगला क्या है, 48 है पावर में, तो 3 की पावर 48 है, तो 3 की पावर 12 बाहर आएगी, अंदर कितनी आएगी कैलकुलेट कर लेंगे। 48 से कितनी बार कटता है, 4 बार, 12 चौक 48, यानी कैलकुलेट करने के बाद आपकी पावर कंप्लीट होती है। ऐसी अगली पावर क्या है, 4 की पावर 36 है, तो 12 बाहर लिखेंगे, अंदर कितनी आ जाएगी 3, तो 12 3 36 हो जाएंगी, पावर कंप्लीट हो गई। अगली बार हमारे है 5 की पावर 24, तो 5 लिखेंगे और बाहर पावर आ जाएगी 12, और 24 के लिए अंदर कितनी करेंगे 2। तो यहाँ पर भी 60 पावर है, यहाँ पर 48 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है 36 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है 24 पावर। लिखने का तरीका हमने चेंज किया है बस। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी बाहर की पावर सेम हो जाएगी। अंदर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 की पावर 5 यानी क्या आ जाएगा 32, पावर 12, 81 की पावर भी 12, 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 है यानी कि 64 की पावर भी 12, और 5 की पावर 2 है, तो यानी कि यहाँ पर भी बैठेगा आपका 25 की पावर 12। और पावर तो सेम है सबकी, तो पावर सेम है, पावर को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ संख्या देखेंगे, ये 32 है, 81 है, 64 है, 25 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका मान भी सबसे बड़ा ही होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 81। 81 किसकी पावर थी, यानी 81 थी 3 की पावर 48। तो हमारा यही क्या होगा आंसर होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या करता है मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि पहले तो 3 दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है 1/√3। अब √3 अगर बटे में कोई भी संख्या रूट में हो तो उसे परिमेयकरण करना पड़ता है, यानी कंजुगेट मल्टीप्लाई। परिमेयकरण करने के लिए जो संख्या नीचे होती है, जो संख्या नीचे होती है उसकी गुना नीचे भी करेंगे और साथ साथ ऊपर भी करेंगे, इसे ही बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण हम कर रहे हैं, तो √3 की √3 में गुना करेंगे। अगर दो संख्या एक जैसी हो और उन पर दोनों पर रूट हो तो गुना करने पर सेम वैल्यू आ जाती है, बस रूट हट जाता है। यानी √3 की √3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ऊपर क्या रह जाएगा √3। दूसरी वैल्यू में इसमें दे रखा है 1/3 प्लस √3। अब इसकी भी कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं, तो √3 ऊपर और नीचे सेम वैल्यू लिखी जाएगी 3, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस के √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा माइनस के √3। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नीचे अगर समझें तो ये अलजेब्रा फॉर्म बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का, जिसको हम कैसे लिखते हैं पता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ऊपर क्या है, ऊपर तो एज इट इज 1 से गुना करने पर 3 माइनस के √3, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आएगा 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब क्या होता है एक बार प्लस में माइनस b²। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया, यानी a मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, यानी -3।
तो ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमें समझ में आ गया, कितना आ गया 3 माइनस रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 6। तो ये भी हमें पता चल गया, आखिरी जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1 बटे रूट 3 माइनस 3। इसकी भी कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट 3, माइनस की जगह प्लस का साइन ले लेंगे और नीचे भी एज इट इज लिखेंगे रूट 3, माइनस की जगह प्लस का साइन ले लेंगे। कंजुगेट मल्टीप्लाई करते समय जो संख्या नीचे दे रखी है बस उसकी गुना करनी है, साइन अपोजिट लेना है, प्लस का है तो माइनस लेना है, माइनस का है तो प्लस लेना है। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वही रूट तीन का स्क्वायर क्या होगा रूट 3 ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 रूट में प्लस के 3। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये माइनस का आएगा, नीचे नीचे माइनस का होने की वजह से आंसर भी हम माइनस में ही देंगे, प्लस के 3 बटे में क्या आ जाएगा 6। तो ये भी हमारा कैलकुलेट करके आया, ये भी हमारा कैलकुलेट करके आया, ये भी हमारा कैलकुलेट करके आया, तीनों कैलकुलेशन से आया। ये कंजुगेट मल्टीप्लाई आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, जो संख्या नीचे दे रखी है उसकी गुना ऊपर और नीचे दोनों में करनी है, साथ साथ साइनों का ध्यान रखना है। अगर साइन माइनस का तो उसका अपोजिट साइन लेना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें पहले 3 दे रखा था, 3 ही लेंगे। ठीक है, प्लस ऊपर क्या आ गया था जब हमने सोल्व करा था, तो यहाँ पे 3 रूट में और बटे में 3, आगे क्या प्लस, जब इसको सोल्व किया था तो क्या आया था 3 माइनस रूट 3 बटे में 6। यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। क्या कैलकुलेट करके आया था रूट 3 प्लस 3 बटे 6। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस का साइन बाहर है तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, और साथ साथ हमें यहाँ पर इधर भी 6 इधर भी 6 है तो 2 से गुना नीचे भी कर लेंगे, 2 से गुना ऊपर भी कर लेंगे। किसी संख्या में ऊपर नीचे सेम वैल्यू से गुना करते हैं तो मान पे अंतर नहीं पड़ता। ये बात आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई में अभी बताई थी और ऐसे ही हमने यहाँ कर दिया। इसके बटे में भी एक ही था तो हमने नीचे भी 6 से और ऊपर भी 6 से गुना कर दी। इसका क्या फायदा हुआ कि अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके पास इक्वल संख्या है। तो बराबर संख्या होने की वजह से एलसीएम भी इनका क्या आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ 6 3 18 हो गया। यहाँ पे रूट 3 गुना 2 है तो यहाँ पे 2 रूट 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का रूट 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो रूट 3 कितने रूट 3 दो रूट तीन यहाँ पर माइनस के हैं, 2 रूट 3 प्लस के कैंसिल, 3 माइनस का है 3 प्लस का है कैंसिल, तो बचा क्या 18 बटे में क्या बच रहा है 6, और 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18 3 आंसर आएगा। बस ये है कि ऐसी स्थिति में मैंने आपसे पहले कहा था कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी और दूसरी है कि आप कितनी अच्छे तरीके से चैप्टर को सीखते जा रहे हैं उस पर निर्भर करती है आपकी बात। ठीक है, मैथमेटिक्स एक इजी टॉपिक है बट ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है उस पर निर्भर करती है सारी बात। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर भाग, आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आप क्या करेंगे x ले लेंगे बराबर 5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है 35 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर निकालना मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। 2 अंकों का स्क्वायर 3 और 5, जिन संख्या के पीछे 5 हो उनका स्क्वायर निकालना आसान है। तो जिन संख्या के पीछे 5 हो उनका स्क्वायर कैसे निकलता है, तो 5 का तो स्क्वायर ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब 3 का भी स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, लेकिन हमें 0 9 लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब ये जो अंक दिए गए हैं दो दो अंक, पहला अंक 5 और दूसरा अंक 3, इन अंकों का गुना करके दुगना भी लिखना है। तो गुना 5 3 15, ये तो गुना हो गई और उसका दुगना क्या होगा 15 का दुगना 30। पहला अंक छोड़ के लिखना है 30, बस ये ध्यान रखना है, पहला अंक छोड़ के लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। जोड़ लेंगे तो यहाँ 5 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 12 आया। एक तो तरीका ये है, एक तरीका क्या है आप सीधा कर सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 3 से अगली संख्या कौन सी होती है 4 होती है,
3 से अगली संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। तो इन दोनों की गुना करके आप सीधा यहाँ लिख देंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब लास्ट में 5 हो। ठीक है, तो ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है। ठीक है, इस तरीके से तो आप 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 99 तक के कितने ही आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप केवल जिसके इकाई के अंक में 5 होगा केवल वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 38 वाला करना है तो 38 वाला इसी कॉन्सेप्ट से होगा। कैसे होगा? 38 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, अब 8 तिया 24, दोनों को गुना कर दिया। 8 तिया 24, 24 का दुगुना 48, यहाँ लिख दिया इसके नीचे, पहले वाले को छोड़ दिया। यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, हासिल लिया। 9 4 13 1 14, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो 35 का स्क्वायर 12 25, 38 का स्क्वायर 14 44, भाग को गुना बदलेंगे तो 1/x बराबर 5, उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 5x हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6 और 2। तो यहाँ पे क्या था? 5x था तो 5 इसके बट्टे में लिया है तो 5 इसके बट्टे में लिया है, काट देंगे। 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और यहाँ पे बचा 1 और 9, 5 तिये 15, दशमलव लगाया, 4 0 5 8 40। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 533.8। हमारा ई ऑप्शन इससे मैच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4। आपको इसे सोल्व करना है। तो यहाँ सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि जो पहले से ही है इसको आप समझ ले थोड़ा सा। 1 सही 3/5 को लिखने के ढंग क्या है? तो 1 सही 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 एकम 5, 3 जोड़ के 8/5। एक तो तरीका ये है, और हमें एक दूसरे तरीके के आधार पर लिखना है। तो क्या होगा? 1 सही 3/5 को लिखने के लिए हमेशा इस तरीके का इस्तेमाल करें आप मैथमेटिक्स में, यानी 1 + 3/5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 3/5 आ गया। आगे क्या आ गया? 1 + 2/7 आ गया। आगे 1 + 1/4, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 + 1 + 1 तीनों को जोड़ लिया तो 3 आ गया, प्लस 3/5, 2/7 और 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम से करेंगे। तो इनका एलसीएम होता है 5 7 35, 35 गुना 4 140। 140 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यहाँ पर 3 ही आ गया तो 140 एलसीएम आ गया। 5 से कटता है ये 28 बार, 28 के 3 में गुना करेंगे तो 84। 7 से कटता है 20 बार, 20 की 2 में गुना करेंगे 40, और 4 से कटता है 35 बार, 35 की 1 में गुना करेंगे 35। जोड़ लेते हैं, 4 5 9 और 8 4 12 3 15, ये आ गया। अब इसको भी कैलकुलेट करें तो इसका टेबल चल जाएगा। अगर संख्या ऊपर अधिक है नीचे से तो इस टेबल चल जाता है। तो एक बार टेबल चल जाएगा। 140 इकाई में 140 बचेगा कितना? 19/140। तो बात तो वही है, हम कैसे लिखेंगे? 3 प्लस, इसको तो लिखने का तरीका आपको बताया था, 1 + 19/140। तो इनको तो जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ के कितना आएगा? तो आंसर आएगा 4 सही 19/140। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 1 सही 8/9, 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6। ये आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर वही तरीका आप सीधा समझेंगे आप। 11 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 11 और 3 14, एक और प्लस का है 15, 15 प्लस के हैं। ये माइनस का है तो 2 माइनस हो जाएगा। अब एक और ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ले लेंगे तो ब्रैकेट लेने के बाद बीच में प्लस ही आएगा। यहाँ पे 8/9 है
ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये भी प्लस का होगा 2/7, 2/7। ये माइनस का था तो ये भी क्या होगा, माइनस का होगा 1/7। इस बात का ध्यान रखना, अगर ये माइनस का है तो पूरा ही वैल्यू माइनस की होगी, पूरी वैल्यू माइनस की होगी। यहाँ पर प्लस, ये प्लस का था तो ये भी प्लस का होगा 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें कैलकुलेशन करने आ गई है कि कितना आएगा, यहाँ पर तो आएगा आपका 13। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 9, 7, 7, 6 का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम होता है आपका 18, और 7 अलग से लेना पड़ेगा, तो 18 और 7 की गुना कर लेंगे, तो 18 और 7 की गुना करके आएगा 126, तो एलसीएम आ गया इसका 126। ठीक है, अब 9 से कट जाएगा 126, 9 से 126 कट जाएगा, और कटने के बाद 8 से गुना हो जाएगी, तो कैलकुलेशन आ जाएगी 112। अब 7 से भी 126 कट जाता है, 18 पर कैलकुलेशन आ जाएगी 36। 7 से कैलकुलेशन होगी 18 बार, तो ये माइनस बाद में लिख लेना भाई, प्लस का पहले लिख लेंगे, माइनस का बाद में। अब ये प्लस वाला पहले लिखना है, 6 से कैलकुलेशन करके जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यानी प्लस वाले हमने पहले लिख दिया, और ये माइनस वाली जो कैलकुलेशन करके आया उसका मान बाद में, ताकि जोड़ने और घटाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे फिर 13 लिखा आपने, अब इसको सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ने के बाद आता है 6 2 8 1 9, 11 3 14 तो 16, तो 169, 169 में से 18 को माइनस कर लेंगे, 18 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ 151, तो ऊपर क्या आ गया 151, नीचे क्या आ गया 126, तो ये तो 126 से डिवाइड हो जाएगा, और एक बार टेबल चल जाएगा। एक बार टेबल चलने के बाद कुछ बचेगा, 126 से कम 126, बचा कितना 25, बटे में क्या आएगा 126, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 + 1 सही 25/126। आप इसमें प्लस का साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 13 और 1 कितना हो गया 14, 25/126। ये आपको इसलिए सोल्व करके दिखाना पड़ रहा है कंप्लीट, आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ सके, कैलकुलेशन आप विदाउट पेन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15। ये क्वेश्चन दे रखा है। हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 9 और 7 कितना होंगे, 9 और 7 16, 16 में से 9 गए, फिर आपका 7 ही बचेंगे। यहाँ क्या आ गया 3/4 प्लस 2/17 माइनस 1/15। हम इसका क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। 17 चौके 68 गुना 15, 68 गुना 15 का एलसीएम, 68 गुना 15, 15 8 120, 20 का आपका 0, हासिल 12, 15 छक्के 90 और 12 102, ये आपका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7, हम एलसीएम 120 1020 लिखेंगे। अब 4 से कटता है, ये काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 255 की 3 में गुना कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 1 7, तो कैलकुलेट करके यहाँ 765 आया। 17 से काटेंगे, 60 बार कटता है, 60 की गुना 2 में 120, 15 से काटेंगे, 15 से कटता है 15, 15 छक्के 90, 15 68 बार कटता है, 15 से काटेंगे तो 1020, 68 बार कटता है, तो यहाँ आपका 68 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 120, जोड़ने के बाद 68 घटा देंगे उसमें से, तो घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ से गया 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 817, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ऊपर 817, नीचे आएगा 1020, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है इसलिए हमारा यही आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 6696 गुना लगाएंगे, भाग है तो हम साइन चेंज कर रहे हैं, तो 1/12, 12 बटे में चला जाएगा अगर हमने साइन चेंज किया, प्लस 294। अब 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 6 9, 12 पंजे 60, 9 6, 12 अट्ठे 96। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आएगा 852, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3, तो 5 8 8 और 5 13, 13 में से 6 गए, 13 में 6 गए 7। ठीक है,
तो 13 में से 6 गए, 7 बचते हैं। अब बचा क्या आगे, 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3, ये बचा है हमारा। तो एलसीएम इसका 60 होता है, 60 एलसीएम ले लिया। 5 से 60 एलसीएम हमारा कैलकुलेट हो गया, 12 बार, 12 दूनी ऊपर आ गया 24। 4 से कटता है ये 15 बार और 3 से कटता है 20 बार। तो 24 और 15 होता है 39, 39 में से 20 गए 19, तो आपका आ गया 7 सही 19/60। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सही 1/6। तो कैलकुलेट कर लेंगे, इसे पूरा सोल्व करके लिखेंगे। 5 से 1/6 पंजे 30 और 1 31/6। आगे दे रखा 4 सही 3/8, तो 8 चौक 32 और 3 35/8। भाग दे रखा है, भाग को गुना में बदलेंगे। दे रखा है 2 सही 1/8, तो 8 2 16 17/8, तो उल्टा कर लेंगे 8/17, क्योंकि हमने साइन भी चेंज किया है, 8 से 8 कर दिया। ऊपर गुना करके आएगा आपका 1085, नीचे आ जाएगा 17 छक्के 102। अब इसे जब भाग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 10 बार कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 65, नीचे क्या बचेगा 102। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 74844। यहाँ पे भाग का साइन है, हम गुना का लाएंगे तो 1/x हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बटे में चला जाएगा, बराबर 54 गुना 63। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, 9 6 54, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, 9 3 27, ठीक है, और 9 एकम 9 और 9 6 54। अब इसे 9 से फिर डिवाइड करेंगे, 9 7 63, 9 से भाग करेंगे, 9 ने 81 और 2 और 1, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, इसे 6 से कट जाएगा ये, 6 कम 6, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 22 बार। तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका x, और यहाँ क्या आ जाएगा बराबर 22। यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 84 गुना 84, भाग को बदला हमने गुना में, 1/28 गुना 12, भाग भी ब्रैकेट में है 24, तो उसे भाग में बदला हमने गुना में, 1/24 बराबर 7 गुना x। आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, इसे कट जाएगा 28 3 84, ठीक है, 12 दूनी 24, 7 से कट जाएगा 84, कितनी बार 12 7 84। अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 6 3 कितना हुआ 18, तो हमारा 18 ही आंसर होगा, x बराबर, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। तो 845 का 3/5 माइनस 333 का 2/3 का अंतर कितना है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 3 4, यहाँ पर गया 5 6 30, 5 9 42। इसकी गुना इसमें करेंगे तो गुना करने आ जाएगा 3 9 27, 3 6 18, ठीक है, और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2, माइनस करने के बाद आ जाएगा 2 8 5। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसे कैलकुलेट कर ले, 9 ने 81, 82/9 में से कितना घटाना है, 3 3 9 और 2 11/3 को घटाने पर जो प्राप्त आएगा उसका गुना किससे करना है, 450 से गुना करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें यह 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी गुना करने पड़े ताकि हमें आसान लगे। 9 नीचे लेंगे, 82 में से 33 घटाना है, यानी 12 में से 3 घटाना है तो 9, और यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में से 3 घटाना है 4, गुना करना है किससे 450 से, 9 से कट जाएगा 50 बार, तो 5 नहीं 45 का 5, 5 चौक 20 और 4 24, आगे 0, 2450 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये ऑप्शन मैच करता है।
15 क्वेश्चन 1148 भाग है तो यहाँ पर गुना लगाएंगे 1/28 गुना 1408 और यहाँ भाग है तो यहाँ भी गुना लगाएंगे 1/32। आपसे पूछा है कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा। 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 से काटेंगे यहाँ 14 8 112 और 14 दूनी 28, यहाँ से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, यहाँ से 16 काटेंगे 16 8 128, 16 8 128। अब 2 से 1 कट जाएगा तो 41 आएगा और 2 से 1 कट जाएगा तो 44 आएगा। 44 और 41 की आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 44 और 41 की गुना करने के बाद आएगा 1804। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 11,960 भाग है तो हम इसे गुना कर लेंगे बटे में x बराबर 65 गुना 23। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65, यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे 13 निम्न 117, यहाँ पे बचा आपका 2 और 6, 13 दूनी 26, यहाँ कट गया। 23 से ये कट जाएगा 4 बार 40 और 5 से ये कट जाएगा 5 अठे 40। तो 8 x उधर चला जाएगा तो 8 किसके बराबर आ गया, x के। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 7/128 गुना x प्लस 595 बराबर 833। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे यहीं पर और इसको उधर जाके माइनस कर देंगे। ये इधर जाके प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 5 9 5, 13 में से 5 गए 8, यहाँ 12 में से 9 गए 3 और यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गए 238 आ गया। तो x बराबर ये 7/128 उधर जाएगा तो क्या होगा 128/7। 238 गुना 128/7 कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आएगा 7 दिए 21, 2 और 8, 7 चौक 28, 128 की 34 में जब हम गुना करेंगे तो आएगा 4352। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 1/8 गुना 223 प्लस x यहाँ पर आ रहा है आपका बराबर 71। तो 1/8 उधर जाके क्या होगा, यहाँ से 1/8 हटा, उधर जाके 8 से क्या होगी गुना होगी। तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो ये 223 उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। 223 हम क्या कर लेंगे माइनस, तो किसके बराबर आ जाएगा x के बराबर माना जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो 345 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा सी ऑप्शन मैच होता है। थैंक यू।